अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को भेजकर तनहा नहीं छोड़ा कि जो मर्ज़ी करता फिरे। इस इंसान को एक मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बताया है, हम उलमा से सुनते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी बंदगी के लिए भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इसको अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो इसमें हम समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह को कोई नाउज़ बिल्लाह इबादत की अल्लाह के यहाँ कोई कमी थी या कोई और मखलूक नहीं थी जो अल्लाह ने इसको इबादत के लिए भेज दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इबादत गुज़ारों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह के यहाँ इस इंसान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा इस इंसान से ताकतवर, स्पीड वाले, अल्लाह के यहाँ हर वक्त सजदे में, रुकू में हैं, अल्लाह की तारीफ़ बंदगी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जो अपनी इबादत के साथ अटैच करने का ज़ोर दिया है बार बार, उसका बहुत सारा इस इंसान को फ़ायदा है। अगर उससे भागने की कोशिश करेगा तो इस इंसान को सवाए खसारे के कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इंसान समझता है कि पता नहीं मैं अल्लाह की इबादत से दूर हुआ तो सिर्फ़ मेरी आखिरत ख़राब होगी या मैं अल्लाह की ज़ात से दूर हो जाऊंगा। नहीं, इस इंसान को ज़ाती तौर पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अटैच रहना पड़ेगा हर हाल में, और ज़ाती तौर पर भी इसको नुकसान होंगे। ये इंसान जब अल्लाह के साथ अटैच नहीं रहेगा तो ये इंसान चल ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसके साथ जितने भी अल्लाह ने सिस्टम लगाए उन सिस्टमों में किसी में भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत से भागने की कोशिश करेगा तो ये अपना नुकसान करेगा और अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को ख़राब करेगा। वो अगर ये इनफरादी तौर पे भागने की कोशिश करेगा कि छोटा बंदा, तो उसको उस लेवल से नुकसान होगा। अगर इसका कोई हुक्मरान भागने की कोशिश करेगा तो उसको उस हिसाब से नुकसान होगा। तो हमारे जहन बहुत छोटे बन चुके हैं। शैतान ने हमारे जहनों पे इतनी मेहनत की कि इबादत के मफ़हूम को हमारे जहनों में बस बहुत छोटा सा बना के रख दिया कि हाँ, सिर्फ नमाज ही इबादत है, रोज़ा ही इबादत है, हज ज़कात ही इबादत है। तो मेरे भाई, सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, अल्लाह का हर हुक्म इबादत है। और अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अल्लाह के गैर की इताअत, वो भी तकरीबन अल्लाह के गैर की इबादत ही बन जाएगी। तो अब हमको पैदा किया है अल्लाह ने, ये सारा सिस्टम हमारा जोड़ा है अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही को पता है, सब कुछ अल्लाह ही जानता है कि इसका कौन सा पुर्जा कितनी देर चलेगा और कौन सा पुर्जा कैसे चलेगा और सही रहेगा। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सही रखने के लिए, अमन व अमान से रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जितने भी इसको चलने के तरीके बताए हैं वो इबादत की शक्ल में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमको बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तन्हा नहीं छोड़ा, इसके साथ इस इंसान को चलाने के लिए स्पेशल किस्म के जो इसके मकैनिक हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको स्पेशल किस्म के सबकों के साथ इस इंसान के साथ साथ अल्लाह उनको भेजता रहा। और वो हर वक्त आके इस इंसान को बताते रहे हैं कि कैसे इस इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे इस गाड़ी ने चलना है। तो ऊंचाई पे कैसे चलना है, उतराई पे कैसे चलना है, सर्द मौसम में कैसे चलना है, गर्म मौसम में कैसे चलना है, ईंधन कम हो तो कैसे चलना है, ईंधन बढ़ जाए तो कैसे चलना है। गर्ज ये कि इस गाड़ी को कैसे सही चलना, और इसकी मेंटेनेंस के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े थोड़े अरसे के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजता रहा और बताता रहा कि आप ऐसे शुरू कर लो, आप ये काम शुरू कर लो, आप ये काम शुरू कर लो। तो ये तारीख़ गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह, कुफार का नहीं तो मुसलमानों का तो कुरान पे 1000% ईमान है कि उसमें कोई शक नहीं है।
तो उसमें सब वाक़यात मौजूद हैं, तारीख़ में मौजूद हैं। बहुत सारी तकरीबन 100% तारीख़ इस्लाम की, अम्बिया की, हज़रात सहाबा की ऐसी है जिससे काफिर भी इनकारी नहीं है। ऊपर ऊपर से चाहे वो इनकारी हैं, अंदर से वो सब मान चुके हैं और इस ही को हकीकत समझते हैं। तो खुदारा हमें थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें जो हमारे स्पेशलिस्ट इंजीनियर इस इंसान को चलाने वाले हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूस फरमाया है, उनके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हम अपनी कौम की, अपने दीन की, अपने मुल्क की इस गाड़ी को चलाएं। उनके तरीक़ों के मुताबिक चलाएंगे तो इंशाअल्लाह हम बड़ी आसानी से अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे और रास्ते में रुकावटें और तकलीफ़ें भी हमको नहीं पहुँचेंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली